Welcome to National Testing Agency. All our executives are currently busy. You will be attended shortly. Else you may email your query. गुड इवनिंग सर। हेलो। जी सर बोल रहे हैं, क्या नेट अभी रिजल्ट दे सकती है क्या अभी? नहीं, ऐसा कोई भी टाइम की कंफर्म नहीं है। प्रोसेस के बाद सर कितने दिन और वेट करें सर? आज लास्ट डेट है फॉर्म का। आज अगर आता है तो फिर हम लोग फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे सर? जी टाइम की कोई भी कंफर्म नहीं करेंगे, अभी वेट करिए, जैसे प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो सर क्या सर अभी तक प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है आप लोगों का? नहीं। तो एनटीए ऐसा क्यों कर रही है? ऐसा माने क्या स्टूडेंट का फ्यूचर्स का कोई वैल्यू नहीं है? तो एनटीए का जो प्रोसेस होगा, एनटीए फ्यूचर को ये थोड़ी है एनटीए बगैर प्रोसेस के आपको रिजल्ट अपडेट कर देगी। हाँ तो बगैर प्रोसेस का अपडेट कर देगी तो एक मंथ से अगर काम नहीं हो पाया, ये तो जून में ही एग्जाम होना था। वो एग्जाम कैंसिल हुआ, कैंसिल होने के बाद फिर सितंबर में हुआ, फिर अभी इतना समय लिया जा रहा है फाइनल आंसर के आने के बाद। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रहा है सर? जो प्रोसेस हो रहा है उसमें टाइम जो लग रहा है उसके किस तरह का प्रोसेस के लिए सर टाइम लगा? ऐसा टाइम तो कभी एनटीए नहीं लेती थी। सर क्या बोले? एनटी क्या है? एनटीए क्या है सर? वही तो पूछ रहे हैं ना। एनटी क्या है आपको पता है? हाँ वही तो पूछ रहे हैं ना, एनटीए क्या है? एग्जाम कंडक्ट कराती है, एग्जाम कंडक्ट करा के रिजल्ट पब्लिश करती है ना सर। एग्जाम कंडक्ट कराती है तो एग्जाम कंडक्ट कराने के बाद क्या प्रोसेस होता है? क्या प्रोसेस है? इतना माने कौन इतना समय तो नहीं लगता है ना सर? होती लगता है, पूरा कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा जब भी रिजल्ट वेबसाइट पर अपडेट। नहीं तो सर कितना समय लगेगा? ये तो इन्फॉर्मेशन आपका देना काम है ना। आप लोग तो इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं रिगार्डिंग दे पा रहे हैं सही से? ऐसे इस तरह से बात नहीं कर सकते हैं आप ना। आप इस तरह से, आपसे तो हम बहुत पोलाइटली क्वेश्चन कर रहे हैं ना सर। हम तो पोलाइटली आपसे पूछ रहे हैं ना। आप इस तरह से नहीं बात कर सकते। आप रूडली बात नहीं कर सकते हैं। नहीं, आप रूडली बात किए हैं, आप रूडली बात नहीं कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, मैं बोल रहा हूँ, आपको बिल्कुल बोल रहा हूँ, क्योंकि आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन ऐसे बोल रहे हैं। आपको स्टार्टिंग के अंदर बोला जा रहा है कि रिजल्ट अभी जैसे प्रोसेस कंप्लीट होगा वेबसाइट पर रिजल्ट। अरे सर कितने दिन टाइम तो अब वो प्रोसेस तो आपका कंप्लीट ही नहीं हो रहा है। आप लोग तो एक दिन का समय मांग रहे हैं, एक दिन आप लोग का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो रहा। आप लोग क्या कर रहे हैं? तो हमारा प्रोसेस पेंडिंग है। आप लोग ऐसा क्या प्रोसेस है जो स्टूडेंट को आप नहीं बता सकते हैं सर? नहीं, जो भी हमारा रिजल्ट बनाने तक का प्रोसेस है वो आपको हमारा रिजल्ट डिपार्टमेंट जानता है। जैसे भी वहाँ से कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा। तो आप लोग अपना ये नंबर क्यों दिए हैं, हेल्पलाइन नंबर, जिसमें आप हेल्प ही नहीं कर सकते हैं? प्रॉब्लम शेयर करने के लिए दिया ना, आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं। हाँ तो हम अपनी प्रॉब्लम्स को आप लोग को बता रहे हैं कि आज ही लास्ट डेट है, और आप लोग आज नहीं, करीबन फाइनल आंसर की के बाद एक दिन के अंदर आंसर आ जाता है, एक दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाता है। फिर आज आप लोग को इतना दिन क्यों लग रहा है? आप लोग ये गलत कर रहे हैं। आप लोग इतना दिन तो कभी आज तक नहीं लगा है। तो नहीं लगाए तो हर ईयर का सेम प्रोसेस नहीं होता। हाँ तो इस ईयर का क्या अलग प्रोसेस है, वही तो हम भी जानना चाहते हैं ना सर। टाइम लग रहा है, वो रिजल्ट डिपार्टमेंट कंफर्म करेगा, मैं आपको कंफर्म नहीं करूंगा। अच्छा तो फिर कब तक रिजल्ट आएगी ये तो कंफर्म करना पड़ेगा ना आपको। कितना समय लग सकता है, और ज्यादा से ज्यादा कितना समय लग सकता है, इतना तो बता सकते हैं ना। आपका कंसर्न सीनियर तक शेयर कर चुके हैं, आपको कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी रिजल्ट देने की। ऐसा कोई भी कंफर्म नहीं किया जा सकता। फिर भी ज्यादा कितना समय लग सकता है? तो कोई कंफर्म नहीं किया जा सकता। आप लोग कंफर्म नहीं कर सकते हैं तो हम क्या करें? वो फॉर्म छोड़ दें? तो आपका रिजल्ट आएगा, आप कैसे रिजल्ट आएगा? रिजल्ट आप दे ही नहीं रहे हैं तो फिर हम कैसे जाकर फॉर्म को अप्लाई करें? रिजल्ट दे नहीं रही, जैसे भी हमारा प्रोसेस का फॉर्म जो आपका हमारा प्रोसेस हो जाएगा, चाहे आपके अंदर आपका पीएचडी निकल रही है, आपका फॉर्म निकल रहा है, मास्टर डिग्री जीआरएफ निकल रहा है, वो हम आपको प्रॉब्लम सुन सकते हैं और सुनने के बाद सीनियर तक शेयर कर सकते हैं, ना कि हम आपको कोई भी कंफर्म कर देंगे। हाँ तो सर आप सीनियर से ही पूछ करके बोलिए उनको, एक नोटिस तो कम से कम जारी कर देने के लिए। कब तक आएगा? कम से कम एक नोटिस तो जारी कर देने के लिए, ताकि हम लोग जिस फॉर्म के लिए भर रहे हैं वहाँ पर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं ना कि वो डेट एक्सटेंड कर दे। अगर आप लोग ये जारी कर दीजिएगा कम से कम, तो हम लोग वहाँ एक्सटेंड करने के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं ना। आपको जवाब दे रहा हूँ मैं, हम आपका पब्लिक नोटिस आपको रिलीज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? हर चीज का रीजन के साथ बोल सकता हूँ। हाँ तो बता दीजिए क्यों नहीं कर सकते हैं, बता दीजिए। क्योंकि एनटीए ने पहले कोई ऐसा फिक्स नहीं कहा गया कि हम एनटी इस डेट तक आपको रिजल्ट अपडेट कर देंगे। अगर एनटीए ने कोई भी पहले फिक्स अपडेट आपको अपडेट की होती
तो एनटीए पब्लिक नोटिस निकालती। अगर एनटीए ने नहीं कहा तो एनटीए अपना प्रोसेस चाहे 1 दिन में हो रहा है, चाहे 50 दिन में हो रहा है, चाहे 2 महीने में हो रहा है। अच्छा जब भी हाँ एनटीए की तरफ अच्छा अच्छा अच्छा, आपकी इस बात का जवाब दे सकते हैं? किसका एनटीए का ये जो एग्जाम है किस मंथ के लिए हुआ था सर? एनटीए का एग्जाम मैं बिल्कुल इस बात का जवाब दे सकता हूँ। हाँ किस एनटीए का मंथ के लिए हुआ था सर? एक मिनट सुन लीजिए। हाँ जी बोलिए, हम सुन रहे हैं आपकी बात। जुलाई मंथ के लिए मुझे सब कंफर्म है। जुलाई मंथ के लिए नहीं होता है ना, जून मंथ के लिए होता है ना सर? हाँ जून में, जुलाई में फॉर्म भरे जाए तो जुलाई जून में एग्जाम होता है, मुझे कंफर्म है सर। हाँ हाँ जून जी, में तो ये एग्जाम जून के लिए एग्जाम होता है ना, ये जून में एग्जाम हुआ था ना सर? बिल्कुल हुआ था। हाँ तो वो NTA ने कैंसिल आपको रातों रात माने आज एग्जाम हुआ और फिर उसके सेकेंड डे कैंसिल कर दिया गया था ना सर? क्यों किया गया था? किसने क्यों किया किया गया था, वही तो हम भी पूछ रहे हैं ना, क्यों किया गया था? किसने किया गया था? हाँ क्यों किया गया था, वही तो पूछना चाह रहे हैं। किसने किया गया था? हाँ वही तो हम जानना चाह रहे हैं, किस लिए किया गया था, वही तो हम भी जानना चाह रहे हैं। जब तक आपको गनबन नहीं है तो पहले कंप्लीट सुनो सामने वाले को और सुन के हम जवाब आपकी बात देना। को ही सुन रहे हैं, तो क्यों किया गया था बताइए। एनटीए ने जून में एग्जाम करवाया। करवाने के बाद एनटीए ने वेबसाइट पर पब्लिक नोटिस डाला कि एनटीए अपनी तरफ से इतने कैंडिडेट्स का एग्जाम सक्सेसफुली कंडक्ट करा चुकी है। बिल्कुल डाला। बिल्कुल एनटीए की तरफ से कोई फॉल्ट नहीं था, एनटीए बिल्कुल प्रॉपर एग्जाम करा चुकी थी। बट आपको कुछ जैसे यूजीसी ने ऑब्जेक्शन उठाया कि हमारा एग्जाम प्रॉपर तरीके से कंडक्ट नहीं किया गया और यूजीसी ने ऑब्जेक्शन उठाया। एनटीए ने ठीक है मान लिया कि भाई आपका इलाज नहीं लग रहा तो आप हम पे जांच करवा लीजिए। यूजीसी ने आपको जो है एनटीए पे जांच करवा ली। आज जांच करवाने के बाद एनटीए की तरफ से कोई फॉल्ट नहीं निकला। फिर भी यूजीसी ने आपको एनटीए को कंफर्म किया कि सर मैं इस रिजल्ट को वैलिड नहीं, इस एग्जाम को वैलिड नहीं मानता, आप हमारा रिजल्ट दोबारा से यूजीसी का एग्जाम करा दीजिए। अच्छी बात है। किसने बोला? अब हम एक क्वेश्चन कर सकते हैं? पहले कंप्लीट सुनो। कीजिए कंप्लीट कीजिए। यूजीसी के बेस पे हमें यूजीसी के कहने पर एनटीए ने वो क्वेश्चन आपको दोबारा से एग्जाम कराया। दोबारा से एग्जाम कराने के बाद एनटीए ने फिर से एग्जाम पूरा सक्सेस करा दिया। और जो एनटीए का प्रोविजनल आंसर तक का टाइम होता है, एनटीए ने अपना प्रोसेस कंप्लीट करके आपको प्रोविजनल आंसर भी की दी। फिर आपको प्रोविजनल आंसर की के कुछ दिन बाद आपको जो है आपको फाइनल आंसर की दी थी। और फाइनल कितने दिन के बाद सर? आपको कुछ दिन 1 वीक भी लग सकता है, 3 डेज भी लग सकते हैं, टाइम टू टाइम भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? वो इसलिए हो सकता है क्योंकि इसके बीच यूजीसी का और एनटीए का अपना एक प्रोसेस होता है। क्या प्रोसेस होता है? यूजीसी अप्रूवल करती है, रिजल्ट निकालने से पहले भी हम अप्रूवल लेते हैं, आंसर की निकालने से भी हम अप्रूवल लेते हैं। उसके जब भी हमारा कोई भी प्रोविजनल आंसर की लगाते हैं पहले हम अप्रूवल यूजीसी से लेते हैं। और जब एनटीए को यूजीसी प्रॉपर तरीके से अप्रूवल दे देती है तो एनटीए अपनी वेबसाइट पर रिजल्ट अपडेट करेगी। और फिक्स टाइम क्यों नहीं बता सकते, इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि यूजीसी हमें पहले कंफर्म ये नहीं करेगी कि मैं इस डेट को आपको अप्रूवल दे दूंगी। यूजीसी कंफर्म नहीं करेगी। जैसे भी वो वहाँ से कंफर्म हमारा प्रोसेस हो जाता है हम डायरेक्ट रिजल्ट वेबसाइट पे डालते हैं। अब क्वेश्चन करिए आप क्या पूछना चाहते हैं। तो इसका मतलब एनटीए की तरफ से रिजल्ट तैयार है, यूजीसी का परमिशन की जरूरत है, बस इतना ही ना? आप अंडरस्टैंड समझ सकते हैं, माने आपका बात का मतलब सिर्फ इतना ही है? तो हमारा प्रोसेस यूजीसी जब क्लियर कर देगा, मैंने आपके तरफ मैंने एनटीए की तरफ से रिजल्ट तैयार है, यूजीसी सिर्फ परमिशन देगी, पब्लिश हो जाएगी, यही तो? एनटीए ने फाइनल आंसर की निकाल दी। इसका मतलब क्या है कि हमारी तरफ से रिजल्ट तैयार है। अच्छा, जब आंसर फाइनल प्रूफ के साथ आपको फाइनल आंसर की मिल चुकी है तो इसका मतलब एनटीए पेपर चेक कर चुकी है, एनटीए ने रिजल्ट तैयार है। तो उसके बाद जो प्रोसेस होता है यूजीसी के बीच का और एनटीए के बीच का, वो आपको जो जैसे भी कंप्लीट होगा तो एनटीए रिजल्ट वेबसाइट पर अपडेट करेगी। अच्छा ठीक है, तब तो यूजीसी से क्वेश्चन करना होगा ये बात को लेकर के। तो यूजीसी से आप क्वेश्चन करना चाहते हैं तो यूजीसी से करिए। हाँ मैंने इस चीज को लेकर अगर ऐसा बात है तो यूजीसी से क्वेश्चन किया ही जाना चाहिए कि अगर एनटीए की तरफ से सब कंप्लीट हो चुका है तो यूजीसी की तरफ से लेट हो रहा है, इसका मतलब।
तो अप्रूवल कौन देगा? बट आप क्वेश्चन करोगे वो आपको सीधा डिनाई करेंगे, वो कहेंगे कि एनटीए जानती है, हम नहीं बता पाएंगे। तो यही तो क्यों दिक्कत है ना करेंगे? सर, तो हमारे हम लोग जाए कहाँ? हमें पता है, वो हमें पता है, क्योंकि ये प्रोसेस जो होता है एनटीए, ये मैं आप ज्यादा ऑब्जेक्शन उठा रहे थे, ज्यादा क्वेश्चन कर रहे, तो मैंने इसलिए आपको डीपली अच्छा, बोला है। मैं नहीं थैंक यू। बोलता आपको, अच्छा, थैंक यू, आपने थैंक यू। प्रॉपर तरीके से बोला, पूछना चाहा, तो मैं आपको हर बात का रीजन जानता हूँ, हर बात का प्रोसेस जानता हूँ, इसी रीजन की वजह से मैंने आपको प्रॉपर बताया। बट यूजीसी नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि यूजीसी एनटीए का और अपना प्रोसेस जो होता है, एनटीए का और यूजीसी के बीच का जो प्रोसेस होता है, वो आपको शेयर नहीं करेगी स्टूडेंट को, क्योंकि बाउंडेशन किसके अंदर है? यूजीसी के और एनटीए के बीच में। तो एग्जाम से लेकर रिजल्ट से लेकर सब क्या है, एनटीए ने किसको देना है? यूजीसी को देना है। बट वो यूजीसी भी आपको शेयर नहीं करेगी। आप क्वेश्चन कर सकते हो, एनटीए को कर सकते हो, एनटीए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी यूजीसी को बोलने की कि सर हमारा जल्दी से अप्रूवल दे दीजिए, हमारे को इस तरह की कंप्लेंट आ रही है, ये इशू है, ये है। एनटीए बिल्कुल आपको वो प्रॉब्लम सुन रही है, और हेल्प डेस्क आपको इसलिए दिया जाता है ताकि आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, ना कि आप किसी और को फोर्स करके कुछ। इसलिए हेल्प डेस्क नहीं दिया जाता कि ताकि आप अपने फोर्स करिए कि भाई हमें रिजल्ट का टाइम बताइए, रिजल्ट का टाइम बताइए। ऐसे ना तो एनटी टाइम बताएगी और न ही आपको कंफर्म करेगी। बट आप ज्यादा फोर्स करते हो तो आपको बोल दिया जाता है कि सर मे बी दिस वीक आ जाएगा, मे बी नेक्स्ट वीक आ जाएगा, ऐसे बोल दिया जाता है। क्यों? अच्छा, क्योंकि आप लोग फोर्स करते हो। और क्यों नहीं कंफर्म किया जाता टाइम? क्योंकि आपसे एक टेंटेटिव डेट भी कंफर्म कर दी जाती है, तो आप पब्लिक में, सोशल मीडिया में उस डेट को आपको कंफर्म कर देते हैं अच्छा, कि एनटीए से ये बोला गया है। पर एनटीए आपकी आप लोगों की वजह से बिल्कुल ये हो गया, आपको कोई भी टेंटेटिव डेट अब नहीं देती। अच्छा, जी, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू थैंक इतना ब्रीफली एक्सप्लेन करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।